कॉन्फ्लिक्ट्स को हमारा देखने का नजरिया पहले क्या है, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजेक्ट नहीं करते। पहली बात कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट। नहीं, हम इसकी हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं कि इट डज एग्जिस्ट। तो द गुड एंड द इविल हमारे ईमान का हिस्सा है, इविल में यकीन। वल कदर खैरी शर्री ही मिन अल्लाह ताला। कदर कहते हैं दैट विच हैज बीन गिवन आउट, उसका खैरी शर्री ही और उसके शर दोनों गिवन आउट है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम पहले उसकी हकीकत को रिजेक्ट नहीं करते। तो वंस वी स्टॉप रिजेक्टिंग इट, योर हार्ट इज ऑलरेडी हाफ एट पीस कि ये है, ये हकीकत है दुनिया की और मेरे रब की तरफ से मेरी जिंदगी में है और मेरे आसपास है। सो फर्स्ट थिंग दिस हेल्प्स। तो इसीलिए कहा था गालिब ने, कैद हयात बंदे का असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। व्हाट नेक्स्ट? फिर इसकी हम यूटिलिटी देखते हैं कि ये है क्या, ये मेरे साथ करता क्या है, ये मेरे साथ क्या कर सकता है और मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। और वो रिलेशन जब हम देखते हैं वो इसको खूबसूरत बनाता है। कैसे खूबसूरत बनाता है? गोल्ड को यूजेबल बनाता है थोड़ी सी इम्प्योरिटी। 24 कैरेट गोल्ड होगा किसी काम का नहीं है, उसको 23 करना पड़ता है, फिर वो ऑर्नामेंट में काम आता है। 100% प्योर लोहा किसी काम का नहीं है, जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी काम का ही नहीं है। उसमें थोड़ा कार्बन डालना पड़ता है, तब जाके वो स्टील बनता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हम ऐसे देखते हैं कि जिंदगी के बहाव में एक अपोजिट वेव है, और अपोजिट वेव के साथ रिश्ता क्या है? उड़ान का। ये आपकी परवाज को और बुलंद करती है। तो व्हाट इज इल्म, व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ एंड नॉलेज इज नॉट अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, इट इज सरपासिंग इट। जो इंसान सुकून की स्टेट में होता है, उसकी जिंदगी से कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ होता है, उसकी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठी होती है। वो एक कदम ऊपर से उसको देख रहा होता है और वो उसको दिखता है पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पार्ट ऑफ द ऑर्गन। सो देयर इज नो एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज लाइफ, बट ही हैज सरपास्ड इट। तो इसको अगर आप रैशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे नज़दीक इसके बात की है हेगल ने और कार्ल मार्क्स ने। तो हेगल ने कहा कोई भी स्टेट जो होती है आपके होने की, उसकी एक मुतनाज़ स्टेट होती है। ए थीसिस हैज़ एन एंटीथेसिस। ये जब टकराते हैं एक सिंथेसिस होता है और एक बेहतर थीसिस पैदा होती है, जो उस कॉन्फ्लिक्ट का ख्याल रख के पैदा हुई होती है। इट हैज दिस थिंग मोर नाउ। तो सरपासिंग ए कॉन्फ्लिक्ट इज इल्म इन इटसेल्फ। सो व्हेन यू सरपास ए कॉन्फ्लिक्ट यू हैव लर्नड वन मोर। So that's how we view it, that's how we approach it. We want to surpass them, we don't want to kill them, because we can't. They are there, they will come in one form, another form. So you try to surpass them and they will push you higher and higher and higher and higher. इसीलिए शायरी में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिल इसका जिक्र होता है, टूटे हुए दिलों की, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रेजर्स मिलते हैं। सबसे बड़े खंडरों में ही सबसे अच्छे ट्रेजर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा टूटे हुए दिलों में ही आपको सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की प्रेजेंस दिखेगी।